और इस वक्त की अहम खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान का आईनी बहरान, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का किसी भी लम्हा आ सकता है फैसला। कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद करने पर फैसला। हालांकि इससे पहले जो तबसरा आया था उसमें इस बात की झलक मिली थी कि अदम एतमाद तहरीक को खत्म किए जाने पर अदालत ने कहीं ना कहीं अपनी उस पर रजामंदी नहीं जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि यह आईन के खिलाफ है, लेकिन फैसला महफूज है। फैसला अभी नहीं आया है, किसी भी लम्हा फैसला आ सकता है। किस तरह का फैसला हो सकता है, इमरान खान की जो हुकूमत है उसके लिए क्या क्या मुतबादल सामने हो सकते हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं जो अभी एकजुट हो चुकी हैं उनके लिए क्या इस फैसले में हो सकता है, क्या इंतखाबात की राह हमवार होगी। चूंकि ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं उन्हें कोर्ट ने तलब किया है, तो ऐसे कई सवाल हैं। इसी बीच इमरान खान का स्टेटमेंट आया है कि अदालत का जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा, अदालत का जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। ये स्टेटमेंट आया है इमरान खान की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल इमरान खान का ये फैसला आया है, उनका ये बयान आया है। अब सवाल इस बात को लेकर है, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि किस तरह का फैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट देने वाली है। अगले कदम का फैसला आज ही करेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी इशारा दिया है और खबर यह भी आ रही है कि अभी चूंकि फैसला किसी भी लम्हा आ सकता है, तो फैसले के मद्देनजर सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आसपास। ये भी बात सामने आई है, जो रिमार्क्स में बातें आई हैं, तबसरे में बातें आई हैं, बहस के दौरान, समाअत के दौरान जो जजेस के जो रिमार्क्स थे उसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान की जो रुपए है उसकी जो कीमत है वो कम होती जा रही है डॉलर के मुकाबले, तो ये भी सही नहीं है। ये भी खबर आई थी कि वकला और पुलिस वालों के दरमियान कुछ हाथापाई भी हुई है। कोर्ट कैंपस के आसपास ही ऐसा मामला पेश आया था। तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फैसला आने वाला है। क्या डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी जिसके तहत तहरीक अदम एतमाद को मनसूख किया गया था, क्या वो सही था, इस पर फैसला आने वाला है। ये पाकिस्तान का एक आईनी बहरान इस वक्त है और सबसे अहम सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो किसी भी लम्हा आ सकता है, उस फैसले से किसके लिए मजीद जो सियासी मुस्तकबिल है वो रोशन होगा। आया इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के लिए, या फिर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके लिए। इलेक्शन कमीशन को अगर तलब किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके पीछे क्या मकसद है। क्या पाकिस्तान में आने वाले दिनों में, जैसा समझा या बताया जा रहा है कि 90 दिनों के बाद या 100 दिनों के अंदर वहां इंतखाबात हो सकते हैं, क्या इस तरफ बात आगे बढ़ेगी। ऐसे कई सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तय हो जाएंगे। और जैसे ही वहां से कुछ अहम खबर आती है हम आपको इसकी तुरंत जानकारी मुहैया कराएंगे। अब फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में नवरात्रि पर गोश्त की दुकानें बंद करने के मामले में दिल्ली अक़लियती कमीशन ने तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के मेयर समेत तीनों कमिश्नरों को नोटिस भेजा है और जवाब तलब किया है। साउथ एमसीडी के मेयर ने नवरात्र तक तमाम गोश्त की दुकानें और होटल नवरात्र तक बंद रखने का हुक्म दिया है और दिल्ली अक़लियती कमीशन ने आज खुद इसका नोटिस लेते हुए जवाब तलब किया है। कमीशन ने मेयर के अहकाम पर एतराज जताते हुए पूछा है कि आपने नवरात्र के दौरान दुकानें बंद करने का हुक्म किसकी बुनियाद पर दिया है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान का कहना है कि कानून की रूह से ये फरमान गलत है। साउथ एमसीडी के मेयर साहब ने एक बयान जारी किया था जिसके अंदर कहा था कि नवरात्रों के अंदर मीट की दुकानें बंद की जाएं। देखिए, ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि हमारा जो हिंदुस्तान का कानून है उस कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप त्योहारों पे मीट की दुकानें बंद रखें, मगर जो कानून ये कहता है कि आप किसी भी धर्म के हों, आप अपने धर्म के अनुसार कुछ भी खा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, कहीं पे आ जा सकते हैं, किसी तरीके का भी आप लिबास पहन सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता।
मैंने तीनों मेयर से एमसीडी के पूछा है और कमिश्नर साहब को भी नोटिस जारी किया कि क्या आप बताइए, क्या त्योहारों पे मीट की दुकानें बंद करने का कोई लिखित रूप में आदेश दिया है आपने, या ये मौखिक बयान है? अगर कोई मौखिक बयान, मेयर साहब एक सम्मानित पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो सम्मानित पद है मेयर साहब का, तो उस पे मेयर साहब ये बयान दें कि नवरात्रों पे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। अधिकारी उन्होंने बुलाए, अधिकारियों को निर्देश दिए कि भाई इस तरीके से कहीं पे भी कोई अब दुकान चलती हुई नज़र आए तो उस पर आप सील करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके के आदेश नहीं देने चाहिए कि जो कि फ़िज़ा को बिगाड़े। जो हिंदुस्तान की जो तहज़ीब हिंदू मुस्लिम एकता है, एक दूसरे के धर्म का हर व्यक्ति सम्मान करता है, मगर उससे भी बड़ी बात है आप अपनी नज़र में संविधान को रखें। जी संविधान क्या कह रहा है, हमारा कानून क्या कह रहा है। कानून से उठकर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान पे नहीं है, हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए। ये हमने नोटिस भेजा, अगर ये किसी तरीके से, जो इसका नोटिस भेजने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर भय का वातावरण पैदा हो गया, लोग जो है दुकानें बंद करने लगे, लोगों का डर होने लगा कि कहीं हमने दुकान खोली तो कहीं हमारी दुकानें सील ना हो जाए, अगर हमने कहीं दुकान खोली तो कोई असामाजिक तत्व आकर कोई तोड़ फोड़ ना करने लगे। तो इन चीज़ों से ये बात का भय को दूर करने के लिए अगर कोई आदेश इस तरीके का है तो लिखित रूप में हमारे पास नोटिस का जवाब आ जाएगा कि आदेश है कि हम दुकानें बंद करने का आदेश दिया है, तो लोग दुकान बंद करेंगे क्योंकि कानून का पालन करेंगे, कानून है। अगर कानून के अंदर कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं है कि आप त्योहारों पर दुकान बंद करें, तो ज़बरदस्ती कोई भी व्यक्ति दुकानें बंद नहीं करा सकता। आगे बढ़ते हैं। लाउड स्पीकर के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए बेंगलुरु पुलिस अब हरकत में आ गई है। बेंगलुरु पुलिस ने आज शहर के 300 से जायद इदारों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें मसाजिद, मनादिर, चर्च, पब्स और बार शामिल हैं। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर कमल पंत के मुताबिक मुकर्ररा सौती ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों को नोटिस जारी किया गया है। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है? अज खुद नोटिस मामले पर समाअत पूरी हो चुकी है, फैसला आना है और यह फैसला पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल को तय करने वाला है। जैसे ही इस बारे में अहम जानकारी होगी हम आप तक बहम पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कर्नाटक में अजान के मसले पर आज उलमा की अहम मीटिंग हुई। बेंगलुरु में हुई इस मीटिंग में जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, अहले सुन्नत वल जमात और दीगर मसलकों के उलमा ने शिरकत की। उलमा ने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज़ को काबू में रखने के लिए हर मस्जिद में साउंड कंट्रोल डिवाइस नस्ब किया जा रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अहकामात के मुताबिक ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कहीं ऐसा नहीं हुआ है तो उन मसाजिद की कमेटियों को भी हिदायत दी जाएगी। उलमा ने कहा है कि अजान की आवाज़ पर हंगामा पैदा करते हुए चंद तंजीमें समाज में नफरत फैला रही हैं। ऐसी तंजीमों पर हुकूमत लगाम कसे। इस मौके पर यह भी अपील की गई है कि मसाजिद के मीनार पर लगने वाले लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान के लिए किया जाए। अजान के अलावा सहरी और इफ्तारी के ऐलानात, वाज़ो बयानात, हम्द व नात के लिए मस्जिद के मीनार का लाउड स्पीकर हरगिज इस्तेमाल न किया जाए। वो ऐसा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो है दिन में 75 डिजिबल, रात में 70 और कमर्शियल में दिन में 65, रात में 55, रेसिडेंशियल एरिया में 55 दिन में, रात में 45 और साइलेंस जोन में दिन में 50, रात में 40। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल हो रहा है और हम सबको इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का पालन करना चाहिए। सिर्फ अब हम लोगों को नहीं, तमाम कम्युनिटीज़ को। तो इस सिलसिले में एक मर्तबा फिर जो है हम जहां तमाम लोगों को, यहाँ के लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि इसका पालन करना ज़रूरी है, वहीं ये हुकूमत को बताना चाहते हैं कि कानून हाथ में लेने का जो दावा करते हैं, फ़िज़ा को ख़राब करने की जो बात करते हैं,
जहर घोलने वाली जो तकारीर करते हैं, हेट स्पीचेस करते हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा कसने का वो काम करे। जी हाँ, इस डिवाइस को हम लगाने से पहले कमिश्नर ऑफिस में इसका डेमो दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि डीजी ऑफिस में इसका एक डेमो दें, तो हमने डीजी ऑफिस में इसका डेमो किया। फिर उसके बाद मावली की मस्जिद में, जो मस्जिद अबुल कासिम है, वहाँ 24 घंटे पोल्यूशन बोर्ड के केएस ऑफिसर, एक लेडी ऑफिसर थी, फिर उसके अलावा एक 2 अफसरान, फिर पुलिस अफसरान जो खलासी पार्लियामेंट के पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो सब मिल के मस्जिद के छत पे रहकर उस डिवाइस का उन्होंने मुआयना किया कि इस वक्त कितना आवाज़ आता है, दूसरे वक्त में कितना रहता है, ये सारा 24 घंटों का। तो उसके बाद उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया कि वाक़ईतन ये डिवाइस काम कर रहा है, तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस डिवाइस को लगा लें तो मसला हल हो जाएगा। 6 बजे से पहले माइक का इस्तेमाल करना सुप्रीम कोर्ट के एतबार से नहीं है, तो अभी हम कर रहे हैं, उस पर भी हमको सहूलतें हैं, लेकिन उस मौके पर ज़्यादा आवाज़ रख लेना या सहरी का ऐलान बार बार कर लेना या नमाज के बाद किसी दूसरी ज़िक्र अस्कार या किताब पढ़ लेना, इस पर हम तमाम ज़िम्मेदारान से गुजारिश करूँगा कि इस पर कंट्रोल करें। सिर्फ अज़ान की हद तक माइक का इस्तेमाल करें, अज़ान को छोड़कर दूसरी किसी चीज़ का भी इस्तेमाल, हाँ अगर किसी का इंतकाल हो गया है या कोई ज़रूरी चीज़ें हैं तो उसका ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अज़ान के बाद दूसरी किताब या कोई तेज़ दरूद व सलाम का मामला हैं या कुछ भी हैं तो फिर उसको माइक का इस्तेमाल ना करें। पहले ही गुज़िश्ता 2 साल के दौरान कई मीटिंग्स भी हुए हैं और जैसा कि बात आई नॉइस कंट्रोल का जो डिवाइस है उसको मसाजिद में लगाया गया है और उसका एहतमाम हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हर जगह इसको नस्ब करने की और जो डिज़ायर्ड लेवल्स हैं उनके मुताबिक अज़ान की दी जाने की इंशाअल्लाह हम ताकीद भी करेंगे। अलबत्ता मसाजिद को सेलेक्टिवली इस मामले में टारगेट नहीं बनाना चाहिए, माहौल को मुकद्दर नहीं करना चाहिए, लोगों में खामखा के अंदेशे और खौफ का माहौल नहीं पैदा करना चाहिए। इसको ग्रेजुअली और परसुएशन के ज़रिए से इसको नाफिज करना चाहिए। देखने की बात यह भी है कि पोल्यूशन यहाँ ट्रैफिक से ज़्यादा, नाइट क्लब से ज़्यादा और दीगर चीज़ों से होता है। उसमें इबादतगाहों को ख़ास तौर पर सेलेक्ट करना बहरहाल एक गौर तलब बात है। और आखिरी बात यह है कि नॉइस पोल्यूशन से ज़्यादा हमारे दरमियान वॉइस पोल्यूशन हो रहा है। जो हेट स्पीच इस वक्त रोज़ाना चल रही है, ये समाज के लिए ज़्यादा ख़तरे की बात है। और जैसा मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ सियासी और आईनी बहरान की कैफियत है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का किसी भी लम्हा फैसला मुतवक्किल है। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं और अदालत उस मामले पर फैसला सुनाने वाला है जो आज खुद उसने नोटिस में लिया है और ये मामला है तहरीक आदम एतमाद को मुस्तरद करने का, उसे मनसूख करने का, जो वहाँ कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने किया था। तो इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अदालत इस बारे में कह चुकी है कि ये फैसला सही नहीं था, ये आइन के रूह से ये फैसला सही नहीं था, लेकिन जो हतमी फैसला है वो अब से कुछ ही पलों में आने वाला है। इस फैसले अब में क्या हो सकता है? क्या तहरीक आदम एतमाद को हरी झंडी दी जाएगी? क्या जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी ऐसा चाह रही हैं? तो क्या उनके मुताबिक ये फैसला हो जाएगा? अगर ये फैसला आता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी जो है या इमरान खान की जो पार्टी है, क्या उनके लिए ये एक झटका होगा? चूंकि असेंबली को तहलील कर दिया गया था और ये बात सामने आ रही थी कि अब इंतखाबात का जो है वो ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन अगर ये फैसला नहीं होता है तो फिर क्या फैसला हो सकता है? चूंकि जो पाकिस्तान के जो 5 रुकनी बेंच हैं जिनके सामने ये मामला है, उन्होंने समाअत के दौरान कई ऐसे तबसरे किए हैं जिनमें एक ये भी है कि जो मुल्क के मफाद में होगा, जो उस पर गौर व फिक्र किया जाएगा। ये भी इसमें बात सामने आई है कि रुपए की कदर लगातार गिरती चली जा रही है डॉलर के मुकाबले। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत डॉलर के मुकाबले 190 रुपए हो गई है, यानी कि $1 बराबर है 190 रुपए पाकिस्तानी रुपए के। तो इसके बारे में भी तबसरा हुआ था। तबसरा इस बात को लेकर भी हुआ कि जो स्टॉक मार्केट है उसकी वो जो लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है,
तो इस तरह से कई ऐसे हालात हैं जिनके इर्द गिर्द ये फैसला काफी अहम है। ये जो आने वाला है और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी चूंकि कई जमातें हैं अपोजिशन में, उनमें से कुछ एक जमातों के तर्जुमान के ये बयान भी आए हैं कि चूंकि अभी तकरीबन 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है इस मियाद के पूरे होने में, तो तहरीक एतमाद के तहत वोटिंग होनी चाहिए और उसके बाद ये तय होनी चाहिए कि आया जो पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार थी वो एतमाद खो चुकी है या उसके पास जो जरूरी नंबर चाहिए वो हैं, उसके हिसाब से फिर उसके बाद बात आगे चले तो बेहतर है। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन पार्टियां कहीं ना कहीं ये नहीं चाह रही हैं कि जो है ये रूलिंग या ये फैसला कुछ इस तरह का हो कि इंतखाबात में जाना पड़े, जो ऐसा लग रहा है कुछ एक पार्टियों की तरफ से ये बयान आ रहे हैं अपोजिशन के। तो अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये सब की नजरें इस पर टिकी हैं कि अब पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो 5 जजों के बेंच के सामने ये फैसला है, फैसला लिया जा चुका है, फैसला महफूज है, फैसला आने वाला है, जल्द आने वाला है, किसी भी लम्हे आ सकता है। ये लम्हा, ये फैसला क्या होगा और किस तरह पाकिस्तान के सियासत का मुस्तकबिल आगे तय होगा, ये सब कुछ इस पर मुनहसर है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उससे मुतालिक अहम खबर, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का किसी भी वक्त फैसला, मुतवक्का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। पाकिस्तान का जो आईनी बहरान है उस पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस दिया इस मामले का, जिस तरह से पाकिस्तान कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने ये जो मुस्तरद कर दिया था, तहरीक अदम एतमाद को, उसे मनसूख कर दिया था, उस पर उसके बाद ये बात सामने आई थी कि असेंबली डिसॉल्व करने की सिफारिश की गई है। लेकिन इसी दरमियान पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का आज खुद नोटिस लेते हुए इस पर समाअत जारी रखी थी। और अब जैसे कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं उन्हें तलब किया हुआ है, उनसे गुफ्तगू हो रही है। तो जो मुबसरीन है उनका ये कहना है कि ऐसा समझा जा रहा है कि फैसला जो भी हो उसका रुख आइंदा इलेक्शन की तरफ शायद होने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्शन होता है तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो इमरान खान चाहते थे शायद उसी तरफ वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। चूंकि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो ये नहीं चाहती हैं, चूंकि उनकी अपोजिशन पार्टियों की जो तर्जुमान हैं उनमें से कईयों का ये बयान आ चुका है कि अभी तकरीबन 1.5 साल की मियाद बाकी है। बेहतर होता कि तहरीक अदम एतमाद इसे बहाल किया जाता और इसके मुताबिक वोटिंग होती और फिर जो फैसला होना होता। तो लेकिन अब सवाल ये है कि जैसा तबसरों में बात सामने आई है, समाअत के दौरान जो जजेस ने बातें कही हैं कि जो कुछ भी फैसला लेंगे वो मुल्क के मफाद में और जो बेहतर से बेहतर हालात हैं उसके तहत ये फैसले होंगे। लेकिन चूंकि समाअत के दौरान ये बात सामने आई है, जो जजेस ने कही थी, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनका ये स्टेटमेंट था कि जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद को मनसूख किया गया है वो आईन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। इस तबसरे के आने के बाद ही इमरान खान और उनकी जमात के लिए कहा जा रहा था कि उन्हें एक झटका है, ये उन्हें एक तगड़ा झटका लगा है। लेकिन क्या अब इसी झटके के आसपास जो फैसला आने वाला है वो भी क्या इस तरह का फैसला होगा? लेकिन फिर दूसरी तरफ ये बात सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है उसके सेक्रेटरी जो हैं उन्हें तलब किया गया है। तो उन्हें तलब करने का क्या मतलब है? क्या इस बात को लेकर गौर व फिक्र जजेस साहबान कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जा सकते हैं और क्या इसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो इस अहल है, इसके लायक है, या इतनी तैयारियां हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जा सकें? कई तौर पर ये बातें सामने आ रही हैं। और अब सवाल इस बात को लेकर है कि अच्छा 2-4 और तबसरे किए हैं जो जजेस ने समाअत के दौरान। उनमें एक अहम ये भी है कि पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है
वो नीचे गिरती चली जा रही है मार्केट। दूसरी तरफ ये भी बात सामने आई कि जो पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ये सब बातें तबसरे में आई हैं। 190 रुपए तक वो पहुंच गया पाकिस्तान के रुपए की जो वैल्यू है $1 के मुकाबले। उस पर जो सरकारी वकील थे उन्होंने पूछा भी, क्या अगर डॉलर के मुकाबले ये 190 ना हो कि 175 होता तो क्या आपका फैसला कुछ और होता? मतलब ये तमाम बातें तब की हैं जब समाअत के दौरान जो सरकार की तरफ से जो वकील हैं वो अपनी बातें रख रहे थे और जो वहाँ बहस मुबासा हो रहा था। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि आखिर क्या फैसला आने वाला है, पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होने वाला है। जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से लगातार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, उनके लीडर, उनके हिमायती, उनके कारकुन पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में रातों में जश्न मना रहे हैं, रातों में रैलियां कर रहे हैं और इस बात को लेकर खुश हैं कि हम इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन में अवाम जो है फिर से एक बार अपना फैसला वो रखेगी, न कि किसी और तरह का फैसला या किसी साजिश के तहत हालात मुल्क के कुछ और हों। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जजेस साहबान के सामने जो बातें हैं वो किस तरह का फैसला लेते हैं। ये भी खबर आ रही है कि फैसला महफूज है, फैसला जल्द सुनाया जाने वाला है और फैसला सुनाए जाने से कबल जो इस बेंच में शामिल तमाम जज हैं वो आपस में राय मशवरा कर रहे हैं। और ये भी खबर सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को तलब किया है, वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है। तो इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या फैसला जो भी होगा उसका रुख आइंदा इंतखाबात की तरफ होगा। अगर ऐसा होता है तो जो अपोजिशन जमात हैं उनके लिए शायद ये फैसला उनके मुताबिक न हो।